ओके सबसे पहले यहाँ पे लिखा था फ्लटर जो उनसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट गूगल ने बनाई है। एक लैंग्वेज यूज़ होती है, डार्ट लैंग्वेज यूज़ होती है। 17 में रिलीज़ हुई है, 15 में डिस्क्राइब हुई है। इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, 7 प्लेटफॉर्म ऐप्स बना सकते हैं। मेजरली इसका यूज़ एंड्रॉयड आईओएस में होगा। ओके यहाँ तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब सबसे पहले तो हम देखें फ्लटर पे बना क्या क्या होगा। अगर फ्लटर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो बड़ी बड़ी ऐप्स ने ऑब्वियसली इसको बनाया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन है, ये वाली, ये है बी एम डब्ल्यू जो गाड़ी है, जो कार है, उसकी जो अपनी ऑफिशियल ऐप है जिस पे हम कार परचेज़ वगैरह करते हैं, वो बी एम डब्ल्यू जो सी इसके ऊपर बनी है। ठीक है, इसके अलावा एक पेमेंट मेथड है गूगल पे। यस, फ्लटर पे बनी हुई है, फ्लटर को यूज़ करते हुए उसकी ऐप बनी हुई है। इसके अलावा एक हम पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं गूगल पे, वो इंटरनेशनल यूज़ होता है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ पे जैज़ का इजी पैसा हम यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ गूगल पे भी एक पेमेंट मेथड है, वो यूज़ करते हैं वो बाहर इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, जैसे पेपॉल वगैरह भी है। तो गूगल पे जो उनसी है वो भी इसके ऊपर बनी है। इसके अलावा नीचे मैं जाता हूँ, सारी ऐप्स आएंगी अभी, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे इसके सारे वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको यूज़ किया। जैसे टोयोटा कार, इसने इसको यूज़ किया हुआ है, ये ग्रुप कॉपन। इसके अलावा ये ईबे इतनी बड़ी ई कॉमर्स स्टोर है। ईबे के बारे में आपने सुना हो शायद। ईबे बेसिकली ना, वो जैसे हमारे यहाँ दराज चलता है, इंटरनेशनली ईबे चलता है, अमेज़ोन चलता है, ईबे चलता है। तो ईबे ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें ई कॉमर्स स्टोर्स हैं सारे। इसकी पूरी की पूरी ऐप एंड्रॉयड आईओएस पे फ्लटर में बनी हुई है। ईबे की एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है। इसके अलावा अलीबाबा, यहाँ पे देखो alibaba.com। वो हमने सुना होगा, वो अली एक्सप्रेस जो सी है, अली एक्सप्रेस से हम मंगा लेते हैं चीज़ें, वो की पूरा स्टोर जो सा है वो इसके ऊपर बना हुआ है। ये BMW की ऐप जो सी वो पे बनी हुई है। इसके अलावा कितने हैं, ये इमार, ये ड्रीम, ये मतलब कितने हैं जो क्या कहते हैं, ये स्क्वायर इतना बड़ा पेमेंट मेथड है वो इस पर बना हुआ। इसके अलावा तो एट दी एंड ये इसके सिर्फ उसने कॉमन बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने वेबसाइट में हाईलाइट किया हुआ है, जो क्या कहते हैं बनाए हुए हैं, जो यूज़ करें फ्लटर को अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, इसके अलावा फ्लटर जो सी है और भी जितनी भी ऐप्स बनती हैं उनमें हम सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिजनेसेस इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने खुद 500 प्लस ऐप डिप्लॉय की हुई है। तो खुद सोचो 500 बंदे तो इसमें है ही नहीं लिस्ट में, वो लोकल है। तो इस तरह से सिर्फ लिस्ट डाउन बड़े बड़े ब्रांड्स हुए हैं जो क्या कहते हैं गूगल की मर्ज़ी के होंगे। अब इनमें से कितने ब्रांड्स तो मुझे पता नहीं है, बट जितने पता है ये बहुत बड़े। अगर मैं देखूँ इनमें से ये 2 ब्रांड बहुत बड़े, अलीबाबा.com और ईबे। जितने भी चाइना के अंदर जितनी भी सेल परचेज हो रही है वो सारी अलीबाबा के थ्रू हो रही है। अलीबाबा इतना बड़ा ब्रांड है जिसने दराज को ख़रीद लिया हो। तो एट दी एंड अलीबाबा जैसा ब्रांड पूरी की पूरी वेब अपनी ऐप जो उनसी है फ्लटर पे चला रहा है इंटरनेशनली। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल और भी जगहों पे हो रहा है, जैसे कि आप वो पबजी एक मोबाइल है छोटी, उसके अंदर बस वो कुछ चैट कोड्स वगैरह होते हैं, वो फ्लटर ने बनाई हुई है। इसके अलावा क्या कहते हैं, जब हम विंडो करते हैं लिनक्स की तो उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो फ्लटर पे बना हुआ है। तो ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो फ्लटर के थ्रू बनी हुई है। आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार क्या क्या चीज़ फ्लटर पे बनी है। मेरे मोबाइल में एक ऐप है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसे इंस्टॉल करना। शायद आप कोई ऐप यूज़ करते हो नॉर्मल लाइफ में और वो भी हो सकता है फ्लटर पे हो, वो बता देती है आपके मोबाइल में यही ऐप फ्लटर पे बनी है। तो एट दी एंड फ्लटर जो उनसी है वो कोई छोटी टेक्नोलॉजी नहीं है। जब इतने इतने बड़े स्टोर इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, ये इसकी डिमांडिंग जो उनसी है वो डाउन होने वाली नहीं है। ठीक है, ओके। तो फ्लटर के बारे में हमने देख लिया। फ्लटर यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि फ़्लटर को कैसे सीखा जा सकता है। अगर कोई पढ़ना चाहे वो पढ़े, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है उन्होंने। इसके अलावा ये सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा उसने कुछ बताया, जैसे ये फ्लटर में इन्होंने एक 2D गेम बनाई हुई है, ये पत्तों वाली गेम, ताकि वो दिखा रहे हैं कि ये भी बनी हुई है। इसके अलावा मे भी ये कोई कलर पिकर है, ये वेदर ऐप है, ये ट्रांसफ़र की ऐप है। अब सिर्फ उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है, बट इसने सिर्फ कॉमन ऐप्स को मेंशन किया। सही है। तो हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक फ्लटर डेवलपमेंट है, उसके थ्रू हम इस जैसी ऐप बनाएंगे, इससे अच्छी ऐप बनाएंगे। वो ऐप अगर कल को फेमस होती है तो एट दी एंड डेवलपर का काम ख़त्म नहीं होता।
वो ऐप का कोई भी फ़ायदा हो सकता है। अली एक्सप्रेस का अपना अली बाबा का अपना मतलब है, BMW का अपना काम है, स्क्वायर का अपना काम है। ऐप का मतलब सिर्फ एक ऐप है जो एंड्रॉयड ऐप्स पे चल रही है। परफेक्ट परफेक्ट। तो सही है। सबसे पहले फ्लटर स्टार्ट करने के लिए हमें ना फ्लटर का कोड करना है। और फ्लटर का कोड करने के लिए हमें कोई जगह चाहिए, हम कहाँ पे करें? हम अपनी मशीन से नोटपैड खोल के तो नहीं कोड करेंगे, वहाँ पे कोड करना कितना मुश्किल होता है। तो फ्लटर को कोड करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिस पर हम कोड लिखें। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है VS कोड। VS कोड बेसिकली क्या है? VS कोड ये एक IDE है, अभी मैं इसके बारे में और बताता हूँ। मतलब ये एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करके हम इस पर कोड करेंगे फ्लटर का। मतलब आपसे पूछो, आपकी मशीन आप ओपन करोगे, अपनी मशीन में क्या किस पे कोड लिखोगे? जैसे हमें कॉपी पेंसिल चाहिए होती है लिखने के लिए, तो आपके पास कॉपी नहीं होगी या पेंसिल नहीं होगी तो आप अपने कुछ भी नहीं लिख सकते। सेम एज इट इज़ हमारी जो सा कीबोर्ड है, ये हमारी समझो पेंसिल है, और हमने लिखना किसके ऊपर है? वो VS कोड पे लिखना। VS कोड एक IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब ये कि जब आप कोड लिखोगे ना, आपको सजेशंस आएंगे, क्या आप ये लिखना चाहते हो, क्या ये लिखना चाहते हो, क्या ये लिखना चाहते हो। तो एट दी एंड हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं VS कोड यूज़ करेंगे, VS स्टूडियो कोड। इसका क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसका तकरीबन साइज 100 MB से 150 MB भी नहीं है। तो जब आप इसे चलाओगे, आपकी मशीन के ऊपर लोड कम पड़ेगा और आप ज़्यादा फास्ट काम करोगे। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसमें है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो मोस्टली लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट एंड्रॉयड स्टूडियो जो उनसा है, उसको चलाने के लिए आपकी 2 GB रैम रिक्वायर्ड है। मतलब 2 GB रैम सिर्फ चलने के लिए, आपकी सिस्टम में 8 GB होगी तो ये चलेगा। सही। तो ये बहुत हैवी वेट है। तो मैं इस वजह से मैं ख़ुद अभी तक इसको यूज़ नहीं करता। मैं ख़ुद आज तक VS कोड को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ईजी है, लाइट वेट है और सब कुछ इसमें हो जाता है एट दी एंड। तो VS कोड हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी बड़े ज़्यादा हैं कि एटम है, एक एटम है, इसके अलावा सबलाइम है, एटम है IDE, इसके अलावा एक सबलाइम है। तो ये एट दी एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम कोड कर सकते हैं। आप जब किसी की यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखोगे तो माइट भी पॉसिबल वो VS कोड यूज़ कर रहा हो सकता है, या एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा हो सकता है, या कुछ भी यूज़ कर रहा हो सकता है। हमें उससे मतलब नहीं, हमने देखना है कि उसने लिखा क्या। ऐसे ही जैसे आपको पेपर पेंसिल के ऊपर लिख दूँ सेम चीज़, अब 2 कॉपी पे क्या लिखा आपको ये देखना है। ये तो नहीं देखना कॉपी किस कंपनी की, ये किस कंपनी की। तो हम यूज़ क्या करेंगे? VS कोड। इधर तक कुछ VS कोड जो उनसे है ना, ये बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी जो बिल गेट्स की है। बिल गेट्स के बारे में हमने सुना ही होगा मोस्टली। तो माइक्रोसॉफ्ट जो उनसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने ये VS कोड बनाया हुआ लाइट वेट। तो हम इसके सॉफ्टवेयर को, ये टोटली फ्री है, ओपन सोर्स है, इसका हमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पहले पैसे देने हैं और फिर जाके सीखना है। ये हर कोई डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड कैसे करना है? मैं सबसे पहले VS कोड लिखा गूगल पे जाके, पहली वेबसाइट आई VS कोड, ये वाली। इसका पूरा नाम है VS स्टूडियो कोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में VS कोड भी कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड होगा, इसे इंस्टॉल कर लेना। अभी मैं इसके बाद सबका अपना डाउनलोड लगाओगे तो मैं इंस्टॉल करके दिखा दूँगा। सही है। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया। मान लो मैंने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा ऐसे। ये मैं नीचे जाता हूँ, ये इस तरह से दिखेगा। जब मैं इसे ओपन करूँगा, ये पूरी ब्लैक स्क्रीन है, इस तरह से है। अगर आपको ब्लैक स्क्रीन पसंद नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे सेटिंग का एक बटन होता है, आप यहाँ सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे होगा थीम्स, यहाँ पे जाओ और ये थीम्स पे आपको इतनी ज़्यादा थीम्स नज़र आ गए। देखो, अगर किसी को क्या कहते हैं, कोई रेड कलर पसंद है, वो रेड में चला जाए। तो ये इतनी ज़्यादा थीम्स हैं, आप इनमें से कोई वाइट, लाइट, वट जो पसंद आए उनको चूज़ करो। सही है। तो मैं बेसिकली इसी थीम को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो इसी के साथ चलते हैं। ओके हो गया। दूसरी चीज़, इस VS कोड को समझना शुरू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे है। ये ऐसी है जैसे आपको पेपर दे दिया, पेन दे दिया, अब आपको वो जो कॉपी देते हैं उस पर लाइंस होती हैं। सम टाइम वो मैथमेटिक्स में ब्लॉक्स वाली होती थी पहले, फिर उर्दू की लाइंस होती हैं, फिर एक नैरो लाइंस होती हैं, फिर इंग्लिश की होती हैं, वट। तो हमें लिखना आना चाहिए कि हमने किस लाइन में कैसे लिखना है। तो सेम एज इट इज़ हमें टूल का इस्तेमाल थोड़ा बहुत आना चाहिए। कोई नहीं है, सबसे आसान टूल मेरी नज़र में आई है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा इसको कहते हैं हम एक्सप्लोर सेक्शन। एक्सप्लोर, मैं माउस लेके जाता हूँ, मुझे बताता है भाई ये एक्सप्लोर सेक्शन है। एक्सप्लोर, इसका काम क्या होगा? मैं इसको जूम करता हूँ। इसका काम क्या होगा कि जब भी आपने कोड देखना होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने अपने सारे कोड की फाइल्स देखनी है, आपने इस पर क्लिक करना है।
इसके अलावा आपने पूरे प्रोजेक्ट में कुछ सर्च करना है, लेट्स से आपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं अरहम लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई चीज़ लिखी है, तो आप क्या करोगे, सर्च के ऊपर जाओगे, यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी के फीचर्स हैं ये वाले नीचे वाले, इनका भी इस्तेमाल इतना नहीं है, हमें सिर्फ इन दो से मकसद होगा, और सबसे ज़्यादा इससे मकसद होगा क्योंकि हमारा सारा कोड यहाँ पे होगा। इससे भी मकसद कम पड़ेगा अगर आपने कुछ सर्च किया तो किया। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई इशू, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, अपना कोड, तो हम कोड हमने कहाँ पे लिखना है, VS कोड में लिखना है, बट इशू ये है कि हम डायरेक्टली कोड नहीं लिख सकते, मतलब हमें लिखने से पहले कुछ आना भी तो चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम करने के जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें अपनी मशीन के अंदर फ्लटर को इंस्टॉल करना। फ्लटर को मैं फ्लटर की वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। वो यहाँ पे जाता है कि आपकी मशीन कौन सी है, वो पूछता है अच्छा आप विंडो यूज़ कर रहे हो, मैकबुक यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, क्रोम ओएस यूज़ कर रहे हो। तो इस टाइम आप सबकी विंडो मशीन है, मेरी मैक ओएस है, तो लेट्स से मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ। फिर वो पूछता है अच्छा क्या आपका प्राइमरी मकसद क्या है, आप अपनी पहली ऐप एंड्रॉयड बनाने जा रहे हो, वेब या डेस्कटॉप। उसने बस ऐसे ही रफली पूछा, आप इन तीनों में से कुछ भी करो, इससे कोई मकसद नहीं है। वो कह रहा है बस आप अपनी चॉइस बताओ कि आप अपनी पहली ऐप कौन सी बना रहे हो, ठीक है। तीनों काम एक ही करेंगी, तो हमने इनमें से लेट्स से वेब चूज़ कर ली, ठीक है। बस मेक श्योर पीछे आपने सही सिलेक्ट किया हो, विंडो सही है, विंडो वेब। लेट्स से नीचे जाता हूँ, वो कहता है आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि एटलीस्ट 4 GB तक आपके पास कोर्स होनी चाहिए, उसके अलावा रैम जो उनसी है 8 होनी चाहिए, 4 भी चलेगी, ठीक है। उसने कहा रिकमेंडेड 16 है, बट 8 होनी चाहिए, बट मेरी नज़र में 4 भी चलेगी अगर SSD है। उसके अलावा कह रहा है कि आपकी रेजोल्यूशन इतनी होनी चाहिए, कोई इतना मैटर नहीं करता। उसके अलावा आपकी स्पेस जो उनसी है वो होनी चाहिए, मिनिमम 2.5 GB आपके पास होना चाहिए, मेरी नज़र में 5 GB होना चाहिए, तो आपका अच्छा रहेगा काम, सही है। तो ये सारी की सारी मैंने सिस्टम देखे, सबके पास इतनी चीज़ें हैं, सबके पास फ्लटर चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो इंस्टॉल फ्लटर SDK। अब इंस्टॉल करो आप फ्लटर के SDK को। अब SDK का हमने मतलब पढ़ा हुआ है, SDK क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, मतलब आपने एक किट को इस्तेमाल करने से पहले अपने पास रखना तो है ना। अब हम अपने पास हाथ में तो पकड़ेंगे नहीं, मशीन में इंस्टॉल करेंगे, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे आना, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लटर का ये वर्जन डाउनलोड कर लो। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सही है। बट अभी ये जो वर्जन है ये लिखा हुआ है 3.24 सॉरी, तो ये जो वर्जन है अभी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो अभी भी रिलीज़ हुआ। तो इस वर्जन में कुछ एरर्स हो सकते हैं, और हम सारों को मैंने रिकमेंड किया आप इसको यूज़ करो 3.22 वर्जन को, मतलब थोड़ा 2 वर्जन हम पीछे यूज़ करेंगे तो वो ज़रा स्टेबल है, अच्छा चलता है, ऑल ओके है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस वजह से अगर आपने अपनी मर्ज़ी का वर्जन डाउनलोड करना है, लेटेस्ट नहीं करना, तो आप इस पर क्लिक करो, SDK आर्काइव, नीचे जाओगे यहाँ पे आपको सारे वर्जन दिख जाएंगे कि भाई आपको कौन सा करना है, 3.22 ये। मैंने जब फ्लटर शुरू की थी, जब वर्जन था ये 1. ये नहीं एट दी एंड आई थिंक ये वर्जन था, ये वर्जन था, या ये था आई थिंक, मतलब एंड ऑफ वर्जन था। मैंने पुराना वर्जन किया था 2019 में। तो अब हमने यूज़ करना है वर्जन 3.22। तो 3.22 वर्जन कहाँ पे, ये देखो 3.22, और 22 पॉइंट कुछ भी कर लो पर 22 होना चाहिए, 1 2 3। मैंने तुम्हारा देखा था, आई थिंक तुम्हारा भी 22 था, आपका भी 22 था, और मैंने कल उनका डाउनलोड लगा दिया था, सही है। तो मैंने कल यहाँ से डाउनलोड किया था वर्जन 3.22 वर्जन, ओके हो गया। जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, ये 1 GB का सेटअप होगा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर इसको किस तरह से हमने रन करना है वो मैं अब सबको बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली मशीन्स में रन हुआ है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वो मैं बताता हूँ वो कैसे रन करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं अभी सबको चला के दूंगा बाय द वे, मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे पास VS कोड भी और फ्लटर भी है, सही है। अब हमारी मशीन में फ्लटर भी इंस्टॉल है, VS कोड भी है। दूसरा थर्ड काम, आखिरी काम जो हमने करना है, हमने यहाँ पे इधर एक ऑप्शन होती है 4th वन, ये 5th वन, ये एक्सटेंशंस। अब VS कोड बेसिकली खाली फ्लटर के लिए नहीं बनाया गया, VS कोड के ऊपर हर बंदा कुछ भी कोड कर सकता है, कोई कॉटलिन का कोड भी कर सकता है, कोई जावा का भी कर सकता है, कोई स्विफ्ट का भी कर सकता है, कोई फ्लटर का भी कर सकता है, और सारे वेब भी यूज़ कर सकता है। तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन में आना है और इसे बताना है कि भाई मुझे फ्लटर यूज़ करनी है अपनी मशीन में। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मुझे कुछ एक्सटेंशंस दे देगा इस तरह से कि इंस्टॉल कर लो,
मुझे पहली वाली मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, बट आपको आ रहा होगा पहली वाली के ऊपर इस तरह से बटन इंस्टॉल। मैं इस तरह से इंस्टॉल करूँगा, एक्सटेंशन मेरी इंस्टॉल हो जाए। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने इन्वायरमेंट को रेडी कर रहा हूँ, अपने सिस्टम को बता रहा हूँ कि वी एस कोड में फ्लटर के लिए यूज़ करने लगा। क्योंकि अगर ये नहीं बताऊँगा तो मुझे फ्लटर की सजेशंस नहीं आएंगी। ये नीचे इसने वीडियो भी दी है, देखो वो लिख रहा है, और ये सारी फ्लटर की सजेशंस आ रही कि वो क्या कहते हैं, कैसे लिखना है, कैसे करना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, अपने वी एस कोड को बताने जा रहे हैं कि हम फ्लटर यूज़ करेंगे ताकि हम इसके ऊपर कोड कर सकें। एनीथिंग एल्स? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, गई क्या आ गई? क्या क्या उड़ गई? उड़ गई? ओके ओके, कहाँ से उड़ी? ओके परफेक्ट। हमने एक वी एस कोड इंस्टॉल किया। वी एस कोड एक मतलब लाइक सॉफ्टवेयर है जिसको ऊपर हम कोड करेंगे। कोड करने से पहले हमने इस मशीन को रेडी भी तो करना है, मतलब कि इसके अंदर हमने फ्लटर करनी है, उसमें वेब करनी है, क्या करना है। तो उसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन का इस्तेमाल ये हम लाइफ में भी करते हैं। जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये लीड जो सी होती हैं, आपके पास एक लीड होती है, आप उसको एक्सटेंड करने के लिए और उसको एडवांस करने के लिए दूसरी एक्सटेंशन लगाते हो, फिर तीसरी लगाते हो। तो सेम वी एस कोड में हमें मल्टीपल एक्सटेंशंस मिलती है कि आप अपने वी एस कोड को किस काम के लिए यूज़ करना चाहते हो। मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे इस पर फ्लटर चलानी है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फ्लटर लिखता हूँ, ये पहली ऑप्शन आती है, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इससे फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होना है। वो क्या होना है, यहाँ तक हम करके अपने फ्लटर को सेटअप कर चुके हैं, हमारी मशीन में फ्लटर है। कभी भी कोई आपको पूछे, आपने चेक करना फ्लटर है कि नहीं है, तो आपने सिंपल क्या करना है, वी एस कोड में जाना है। यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है टर्मिनल, इधर लिखा है न्यू टर्मिनल, इसको क्लिक करो और यहाँ पे लिखो फ्लटर डॉक्टर। जैसे हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि यार डॉक्टर चेक करो कि बंदा कैसा है, बंदा कैसा है, तो सेम एज इट इज़ अगर आपको कहें कि फ़्लटर देखो आपकी मशीन में है कि नहीं है, फ़्लटर सही चल रही है कि नहीं चल रही, कोई फ़्लटर में कोई सही सेटअप में इशू तो नहीं आया हुआ, तो आपने लिखना फ़्लटर डॉक्टर। सिंपल एंटर करता हूँ तो मेरी मशीन में फ़्लटर जो सी है दूसरे पाथ पे। आप जब लिखोगे आपके यहाँ पे आएगी, मैं इसको दूसरी जगह से चलाता हूँ तो सेम एज इट इज़ मेरे पास समझो ये है फ्लटर डॉक्टर। आपने वहीं वी एस कोड पे लिखना, ये फ्लटर डॉक्टर, ठीक है। एंटर कर, ओला मेरी फ्लटर कहाँ गई? वेट अ सेकंड, मेरे ना मैकबुक में थोड़े इश्यूज़ हैं तो माइट बी पॉसिबल। इसको चलाना भी तो एक जहाज़ चलाना, एक ये वेट अ सेकंड, मुझे ना इसको ओके ओके। अब देखो मैंने फ्लटर डॉक्टर लिखी है, उसने क्या किया है, इसको डिटेक्ट करना शुरू किया और उसने बताया कि भैया आप फ्लटर जो उनसे है ना, ये टिक निशान आ गया, इसका मतलब आपके मशीन में फ्लटर है। फिर वो कहता है कि फ़्लटर जो उनसी है ना, आप फ्लटर का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, 3.22.2। मैंने कहा ओके। उसके बाद उसने बताया आप मैकओएस यूज़ कर रहे हो, उसने इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अभी हमें से पता होना चाहिए था फ़्लटर है कि नहीं है, पता चल गया ओके। जब भी कोई पूछे फ्लटर है कि नहीं है, हमने फ्लटर डॉक्टर कमांड चलाई, पता चल गया फ्लटर है कि नहीं है, सिंपल। उसके बाद अब हमने फ्लटर की ऐप को रन भी तो करना है ना, पहली ऐप हम चलाएं तो सही है, एटलीस्ट पता चले चलानी कैसे। तो सिंपल है, आपने यहाँ तक हो गया। आपने पहला काम क्या किया, वी एस कोड डाउनलोड कर लिया, दूसरा काम क्या किया, फ्लटर का एस डी के कर लिया, तीसरा काम क्या किया, एक्सटेंशन कर ली। 3 काम हो गए। फ्लटर डॉक्टर से टेस्ट भी कर लिया, फ्लटर का वर्जन भी आ रहा था, इसका मतलब आप रेडी हो काम करने के लिए। आपने वी एस कोड खोलना है, यहाँ पे ऊपर एक बटन बना हुआ है व्यू का। इस व्यू के ऊपर ऑप्शन आ रही है कमांड पैलेट, ये पहली ऑप्शन, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है आप Ctrl+Shift+P प्रेस करो। मोस्टली लोगों को कमांड याद नहीं रहती, तो वो क्या करे, व्यू पे क्लिक करे ऊपर और ये कमांड पैलेट पे क्लिक करें। जैसे ही करोगे ये इस तरह से खुल जाएगा। ओके, दोबारा करता हूँ, व्यू पे क्लिक करो, कमांड पैलेट पे क्लिक करो, इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे फ्लटर, जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे आएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल, हम नया प्रोजेक्ट भी तो बना रहे हैं, हमने कौन से पुराने में काम करना। हमने कहा हाँ फ्लटर प्रोजेक्ट। फिर उसने कहा आप एप्लीकेशन बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप, अगर एंड्रॉयड की बना रहे हो, iOS की बना रहे हो या वेब की या कुछ भी बना रहे हो, आपने एप्लीकेशन चूज़ करना, चाहे वो वेब हो वो एक एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन, फिर वो पूछते अच्छा रखनी कहाँ पे रखनी है, डेस्कटॉप पे रखनी है, कहाँ पे रखनी है। मैंने कहा मुझे डेस्कटॉप पे रख दो। फिर उसके बाद पूछता है इसका नाम क्या रखना है, ये नाम बाद में चेंज हो जाएगा, मतलब अपनी पहली ऐप बनाने जा रहे हो उसका कोई तो नाम रखोगे। तो उसका नाम मैं रखता हूँ लेट्स से डेमो
हो गया, डेमो करके एंटर किया और ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पहली ऐप जो सी है वो आपके सामने इस तरह से आ जाए। अब मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे हमारा कोड होता है, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो सारा कोड आ गया। अब हमें इनमें से क्या क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ, बट एट दी एंड हमें VS कोड के अंदर यहाँ पे कोड मिलेगा जैसा हमने पढ़ा था सेम। तो हमें एक पहला कोड हमें मिल गया, और इसके अंदर यहाँ पे इतने ज़्यादा फोल्डर्स हैं, बट हमारी मर्ज़ी के जो उनसे फ़ोल्डर हैं वो अभी के लिए एक है, वो उसका नाम है लिब फोल्डर। ये लिब का मतलब है लाइब्रेरी फोल्डर। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये सारे फोल्डर्स आए। अब इन फोल्डर्स के अंदर हमारी मर्ज़ी का एक ही फ़ोल्डर है, और वो कौन सा, लिब का फ़ोल्डर। इसको रखना याद बड़ा आसान है, लाइब्रेरी फ़ोल्डर। हमारा जितना भी फ्लटर का कोड होगा सारा का सारा इस फोल्डर में होगा। हमने कभी भी कोड इस iOS में नहीं करना, हमने कभी भी कोई macOS में नहीं करना, हमने सारा कोड फ्लटर का लिब में करना। ओके, लिब के अंदर जाते हैं तो एक फ़ाइल नज़र आती है main.dart की। अभी इसके अंदर क्या लिखा है मैं सारा कुछ डिलीट करके शुरू से करूँगा, बट इसको ओपन करता हूँ। लिब के अंदर एक फ़ाइल पड़ी थी main.dart की। ये बेसिकली इसने कुछ हमें डमी कोड लिख के दिया हुआ है कि जब आप इसे रन करोगे तो वो दिखाएगा मेरी पहली ऐप ऐसी दिखती है। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया VS कोड में। नीचे एक ऑप्शन आ रही है डिवाइस की, बिल्कुल बॉटम के ऊपर यहाँ पे डिवाइस की, और वो पूछ रहा है आपने चलाना किसके ऊपर है। अभी नो डिवाइस है। ये ऐसे ही जैसे मैं आपको एक काम करूँ, आप मुझे कह रहे हो कौन सा फ़ोन से करूँ, आपके मान लो 7 मोबाइल पड़े हुए हैं और आपसे मैं कहता हूँ इस मोबाइल से कॉल करो। अब आप कहते हो कौन से मोबाइल से करूँ, तो अभी इस टाइम कोई मोबाइल नहीं है, आप इस पर क्लिक करोगे ये सारी डिवाइसेस आ जाएगी। सही है, आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, बट आपने उसमें से चूज़ करनी है क्रोम को। क्रोम क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी डिसाइड किया हम फ्लटर वेब पे चला रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही क्रोम को सिलेक्ट किया नीचे लिखा आ गया क्रोम। पहले क्या था, नो डिवाइस। मैंने कहा कि अच्छा यार मुझे इसमें से कौन सी चाहिए। अब मुझे मेरा आईफोन भी आ रहा है, मेरी क्रोम भी आ रही है, मेरी मैकबुक भी आ रही है, मेरे पास और भी मोबाइल हैं सारे कनेक्ट हुए हैं मेरे। आपको भी सिर्फ या 2 या 3 आ रहे होंगे जिसमें क्रोम सबसे टॉप पे होगा। इधर आपने क्रोम सेलेक्ट कर लिया जैसे हमने पढ़ा था। फिर मैंने कहा ओके, एवरीथिंग ओके, पहली चीज़ हो गई। मैंने main.dart खोल ली, उसके बाद मैंने क्रोम सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना, ऊपर रन पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है रन पे, स्टार्ट डिबगिंग और विदाउट स्टार्ट डिबगिंग। इन दोनों में से किसी भी एक को क्लिक करो, रन करो। अब ये खुद ब खुद हमारी ऐप को रन करेगा। अब हम थोड़ा देर वेट करेंगे चलने का। ये मैकबुक है तो जल्दी चल जाती है, आपकी मशीन पर थोड़ी टाइम लग सकती है। ठीक है, और ये ऐप चल गई। ये बेसिकली फ्लटर की पहली ऐप है जो है फ्लटर डेमो ऐप। ये क्या करती है, आप इस पर प्लस पे क्लिक करते हो और ये 1 2 3 4 होता है। सिंपल है। ये फ्लटर ने हमें खुद बना के दी हुई है पहली ऐप, कि जब भी कोई बंदा मेरी ऐप बनाने आएगा उसको पहला जो चीज़ नज़र आएगी वो ये आएगी। अब हम इसे चेंज करके अपनी ऐप बनाएंगे जो हम चाहते हैं। हाँ जी, आई क्योंकि सब उड़ गई, क्या उड़ गई? ओके, अभी 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 मेरे सवाल बहुत वो होते हैं, अभी तो मैं शुरू ही नहीं किए। हाँ वो ये तो जो पहले से हैं वो तो जानते होंगे। ओके, तो मैं दोबारा छोटा सा रिकैप करता हूँ ताकि मेरी जब बारी आए तो आप कहो कि यार नहीं आया। ठीक है ना। ओके, मैंने क्या किया, ये एक्सप्लोर के सेक्शन में गया, यहाँ पे हमारा सारा कोड आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिब का फोल्डर ओपन किया, main.dart फाइल खोली। main.dart फाइल हमारी पहली फ़ाइल होती है। अभी इसको सारा मैं डिलीट करता हूँ, शुरू से करता हूँ। फ्लटर ने हमें खुद का कुछ कोड लिख के दिया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब कोई ऐप रन करे ब्लैक स्क्रीन आ जाए। वो चाहता है कुछ ना कुछ तो दिखे पहले, कुछ कलरफुल। जब मैंने शुरू किया था ये ब्लू कलर होता था, फिर मे भी कोई लड़की आ गई शायद, उसे पिंक कलर लग दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले ब्लू कलर होता था, बड़ा प्यारा दिखता था। अब इन्होंने बाद में आके पिंक कलर कर दिया, वैसे ऐसा नहीं था। ये फ्लटर की डेमो ऐप का कलर पिंक ही है इस तरह से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या उन्होंने ऐप बनाई है, उन्होंने क्या बनाई है, एक प्लस के ऊपर ये इंक्रीमेंट होता है। मतलब जैसे काउंटर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस प्लस होता है। मैं जब इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोबारा से सारा उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं प्लस 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 करूँगा तो ये इंक्रीमेंट होगा, फिर रिफ़्रेश करूँगा ये उड़ जाएगा। ओके, ये ऐसे आया है कि जब मैंने नीचे से क्रोम सेलेक्ट किया था, फिर मैंने रन क्लिक किया था, तो रन ने खुद ब खुद इसको खोला। मैंने नहीं कुछ किया, मैंने सिर्फ रन किया, उसने ये चला दी। सही है। अब कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए, यहाँ पे जब आप रन करते हो ना तो आपके पास ये आ जाता है, ये जो होता है ना साइड, ये जो बार होती है,
जब तक ये बाहर आ रही है इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जब ये हट गई इसका मतलब प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। इधर एक स्टॉप का बटन होता है, मैं स्टॉप करता हूँ ये हट जाएगी। अब वो बंद भी हो गया खुद को, वो पेज भी बंद हो गया। जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा, जब तक वो स्लाइड आती रहेगी। बंद हो गया, दोबारा कैसे रन करना है, रन पे क्लिक किया, इन दोनों में से कोई भी अभी क्लिक करो, मैं स्टार्ट डिबगिंग किया, ऑटोमेटिकली बाहर आ गई। इसका मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है। वो देखो लिखा रहा है वेटिंग फॉर कनेक्शन, खुद ब खुद मेरे बिना हाथ लगाए पेज चलेगा, खुलेगा और ऑटोमेटिकली वो पेज जो सा मेरे सामने आएगा। ओके ओके। दूसरा वापस आता हूँ, यहाँ पे कुछ और बटन्स है। ये वाला बटन तो हमें पता चल गया स्टॉप का, इससे हमारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। और ये वाला बटन है पॉज का, मतलब आप कोड कर रहे हो, आप चाह रहे हो वो वहाँ पे चेंज ना हो ऑटोमेटिकली, तो आप इसको पॉज कर दो। ये बहुत कम यूज़ होता है पॉज का, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये वाला बटन है रीस्टार्ट का। अभी मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर रहा था, एक्चुअली मैं यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकता हूँ। ये देखो रिफ़्रेश का बटन, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। तो ये बटन क्या करता है, हमारी ऐप को रीस्टार्ट करता है। जैसे आप एक ऐप बंद करके दोबारा खोलते हो, तो ये आप जब करोगे ऑटोमेटिकली आपकी ऐप रीस्टार्ट होती है। अभी ऐप इतनी जल्दी फास्ट रीलोड हो रही है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बटन इनमें से है ये वाला। अगर आपने बंद कर दिया आपका प्रोजेक्ट रुक गया, अगर चला दोगे तो चल जाएगा। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग, कुछ मुश्किल? वहीं से चलेगा जहाँ से आपने छोड़ा होगा, या ऑब्वियसली। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ। अभी मैं देखने के लिए कि मेरा कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, यहाँ पे लिखा फ्लटर डेमो होम पेज, मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ। ये कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना। अभी तो मुझे फ्लटर आती है, मैं मान के चल रहा हूँ, आपको नहीं आती। तो मैंने इधर सिर्फ लिख दिया हेलो हाय लेट्स। मैं अब इसमें जैसे ही मैं कोड करूँगा ना, यहाँ पे एक वाइट डॉट आ जाएगा। ये वाइट डॉट का मतलब है आपने कोड में कुछ चेंज किया है, उसको सेव नहीं किया। मैंने इधर वाइट डॉट आ गया, मैंने इधर चेंज किया, मैं वहाँ पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। ये वाइट डॉट का मतलब है कि आपका कोड सेव नहीं है। जब आपने कोड करना है आपने उसको सेव ज़रूर कर देना। सेव का मतलब ये आपने कुछ कोड किया, अब आप चाहते हो, ये वाइट डॉट का मतलब, ये वाइट डॉट हमें बता रहा है कि भैया आपने सेव नहीं किया। मैं जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, कंट्रोल एस आपका जो सा होता है कंट्रोल एस, जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली वाइट डॉट चला गया। इसका मतलब ये है कि मेरा कोड सेव हो चुका है। मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे हेलो चेंज हो चुका। तो VS कोड की बेसिक्स है कि लेट से आपने जब भी कोड किया, लेट से मैंने इधर आया और इधर मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैंने अपना नाम लिखा हो, नाम इधर आ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ओके ओके, नाम क्यों नहीं आ रहा। तो एट दी एंड नाम तब आएगा जब ये फाइल सेव होगी, ऐसी ऑब्वियसली। तो मैं जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करूँगा ये फाइल सेव हो गई, मेरा नाम आ गया, नाम पता चल गया, ओके। इसके बाद कुछ बंदे होते हैं जिनको कहते हैं नहीं हम साथ साथ लिखें, चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, फाइल के ऊपर जाओ, यहाँ पे एक होती है ऑटो सेव ऑप्शन, अब इसे ऑन कर लो। मैं नहीं ऑन रखता। अब इधर आप लिखो हेलो, अब वो डॉट आएगा ही नहीं वाइट वाला। इसका मतलब ये आप जैसे जैसे कर रहे हो वहाँ पे चेंज हो रहा है खुद ब खुद, सही है। वो खुद ब खुद क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। बट मुझे नहीं है पसंद, मैं कहता हूँ मैं पहले खुद सेव करूँ, तो मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ कि भाई मैं खुद अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी हो सकती है। इधर तो कुछ ये VS कोड की बेसिक्स है कि आपको पता होना चाहिए कि यार फाइल सेव है भी कि नहीं। मतलब आपने कोड चेंज किया, अपना नाम लिखा बड़ा सा रेड कलर में, और वो सेव ही नहीं हो रहा, सेव ही नहीं किया तो वो आएगा फिर, ठीक है। ओके, रेडी फॉर क्वेश्चंस? रेडी? आर यू रेडी? सोच लो, ठीक है। ओके, मैं इधर ऑटो से बंद किया हुआ, ठीक है, ऑटो से बंद किया हुआ। ये चश्मान से क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे, तुम्हारी स्पेलिंग बहुत मुश्किल है इस वजह से मैं कोई और यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ लेट्स से वेलकम, ओके, वेलकम लिखता हूँ और ये लिखता हूँ। अब मैं ये फाइल अनसेव है, मैं इसको सेव कर लें, कंट्रोल एस दबा के। ये आया कि नहीं ये बताएगी खाली। गुड गुड, आपको प्रोजेक्ट दिखेगा ही जब तक रन नहीं हुआ होगा। मैंने जान के बंद कर दिया, सही। तो मैंने जान के बंद किया ताकि आपको दिखाओ कि वो चला ही नहीं हुआ, ओके। तो एट दी एंड हमने अगर कुछ भी लिखा है, जब तक वो सेव नहीं होगा और रन नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है। जब तक प्रोजेक्ट चला ही नहीं होगा तो दिखोगे क्या, आई कि गई?
आइए गई है, ओके दैट्स गुड, ओके दैट्स वेरी गुड न्यूज़। अभी हमने थोड़ा सा कोड करना है ताकि अगले हफ्ते आप कुछ ना कुछ कोड करके आओ मेरे पास, ओके सही है। मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिब के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बनी थी मेन डॉट डार्ट की, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं शुरू से शुरू करूँ, ठीक है। लिब को ओपन, ये लिब के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये खाली है। अब मैं अगर प्रोजेक्ट चलाऊँगा चलेगा भी नहीं, क्योंकि हमें जब भी कोड करना है मेन डॉट डार्ट की फ़ाइल चाहिए। पहला क्वेश्चन, मेन डॉट डार्ट फाइल के बगैर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन ऐसे ही है जैसे कि आपको कोई चीज़ चलाने के लिए उसकी कोई ना कोई की चाहिए, तो एट दी एंड मेन डॉट डार्ट पहली फाइल है जो हमें चाहिए, सही है। हम एक ही फाइल में सारा कोड नहीं करेंगे, बट हमारी पहली फाइल हमेशा मेन डॉट डार्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता मैं कहूँ कि लेट से मुझे अपना नाम पसंद है, मैं अरहम डॉट डार्ट लिख दूँ, पहली फाइल मेन डॉट डार्ट होगी, दूसरी चाहे अरहम डॉट डार्ट हो या कुछ और। तो मुझे यहाँ पे आना है, मैंने लिब के ऊपर आना है, यहाँ पे एक फ़ाइल बन, ये दो ऑप्शंस है, ये है फ़ाइल क्रिएट करने की, ये है फ़ोल्डर क्रिएट करने की। फ़ाइल और फोल्डर में डिफरेंस पता होना चाहिए। फ़ोल्डर क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स रखते हैं, और फाइल क्या होती है, जैसे PDF फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, कोई पिक्चर होती है। तो इसी तरह हम फ्लटर करें तो हम करेंगे डार्ट की फ़ाइल, डार्ट फाइल, ओके। तो मैं क्या करूँगा, लिब के ऊपर आऊँगा, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा या लिब के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने लिब के फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक किया, उसने कहा फ़ाइल बनाओ, फ़ाइल का नाम क्या रखना है, अब मैंने मेन डॉट डार्ट रख दिया, सही रखा, क्यों, ओके बिल्कुल सही बात है। जो मेन के स्पेलिंग है वो सारे स्मॉल होने चाहिए, जो डार्ट के स्पेलिंग है वो सारे स्मॉल होने चाहिए। पहली चीज़ यही है कि आपका जो मेन है इसके सारे स्पेलिंग जो उनसे वो स्मॉल होने चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस में जान के पूछेंगे कि लेट से मेरी M कैपिटल के साथ है, क्या वो चलेगी, डायरेक्टली नहीं चलेगी, इनडायरेक्टली चल सकती है, बट डायरेक्टली आप रन करोगे तो वो नहीं चलेगी। बट एक और 2-4 तरीके हैं जिनसे आप कोई भी फाइल चला सकते हो, सही है। तो मेन डॉट डार्ट के अंदर जो पहले मेन के स्पेलिंग है वो सारे के सारे स्मॉल होने चाहिए, और एंड पे मैंने जो डॉट डार्ट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी फाइल बनानी है उसके आगे डॉट डार्ट लिखना है, डॉट डार्ट। डार्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम फ्लटर यूज़ कर रहे हैं, फ्लटर किस पे बनी है, डार्ट लैंग्वेज के ऊपर, तो जो फाइल है उसकी इंडिकेशन डार्ट से होगी, ओके। तो मैंने डॉट डार्ट लिखा, एट दी एंड मेरी फ़ाइल बन गई। ये सब कुछ, ये अभी सब ये खाली पड़ी है बिल्कुल, यहाँ तक कुछ इशू, एनीथिंग एल्स। हमने और फाइल बनानी हो, हम लिब के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम रख देता हूँ, लेट से हेलो डॉट डार्ट, इस तरह से वट एवर। यहाँ पे छोटा सा एक आइकन आ रहा है, ये डार्ट के साइन का लोगो है। फ्लटर का लोगो जो सा वो F से है, और डार्ट का जो लोगो है ये इस तरह से है, फ्लावर टाइप होता है, ये कोई लुक है। तो हमें इससे पता चल रहा है हमने सही फाइल बनाई। मैं अभी पहली वाली फाइल डिलीट करता हूँ, मेन डॉट डार्ट ओपन करता हूँ, ओके होगी। प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, चलेगा, तुम बताओ क्यों चलेगा, क्या लगता है आपको, कुछ तो दो यार, बोलना ज़रूर, क्यों, रीज़न, व्हाट यू थिंक, क्या नहीं आ रहा, अगर मैं चलाऊँ तो चलेगा, नहीं चला, बिकॉज हमने अंदर कुछ किया ही नहीं हुआ। मेन डॉट डार्ट के अंदर वो पहले कितना ज़्यादा कोड था, वो हमने कुछ किया ही नहीं हुआ, हमने सब तो उड़ा दिया, उसको कुछ नहीं मिला। अब हमने यहाँ पे आना है, लिखना शुरू करना है। सबसे पहली हमने लाइन जो लिखनी है वो है इम्पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से कोड शुरू होता है एक्चुअल फ्लटर का, मतलब पहली लाइन जो आप सीखने जा रहे हो फ्लटर के कोड की वो है इम्पोर्ट। आपने लिखना है इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करना है, फिर आपने इस तरह से डबल कोटेशन देनी है, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, स्ट्रिंग जो होती है एक्चुअली, जो हम वो डबल कोटेशन में कुछ चीज़ें लिखते हैं, हमने इस तरह से कोटेशंस यूज़ करनी है। और इसमें लिख देना है मटीरियल डॉट, जैसे आप लिखोगे पहली ऑप्शन आ रही। मैंने आपको बताया VS कोड क्या है, एक IDE है, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE का मतलब होता है वो इन्वायरमेंट जो आपको सजेशंस दे। तो अगर हम VS कोड यूज़ कर रहे होते हैं और VS कोड IDE है जैसे, उसका फ़ायदा यही है कि हमें सजेशंस मिलेंगे। इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है IDE का फ़ायदा क्या,
IDE का फ़ायदा ये, अगर IDE ना हो तो हम सजेशंस नहीं ले सकते। आप लिख रहे होते हो आपको सजेशन आती, कॉपी पेंसिल पे तो सजेशन नहीं होती। मतलब आप इधर कंप्यूटर पे लिख रहे हो, आपको सजेशन आ रही कि आप ये तो ही लिखना चाह रहे कि ये तो ही लिखना चाह रहे। अब तो मोस्टली कीबोर्ड्स में भी आ गई ये ऑप्शंस। आप लिख रहे होते हो, वो कहते हैं कि आप ये लिखना चाह रहे हो, वो आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये करते हो। तो वो बेसिकली एक IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे आया, सबसे पहले मैं दोबारा से हटाता हूँ, मैंने लिखना है यहाँ पे इम्पोर्ट, फिर आपने लिखनी है सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, कोई भी कोटेशन, एंड पे सेमीकोलन, और यहाँ पे लिख देना है मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल डॉट लिखोगे सजेशन आ जाए। ये पहली वाली सजेशन को पिक करना है, पहली लाइन हमने फ्लटर में लिख ली बस। हाँ आती थी क्या नहीं, देख ले। हाँ आई क्या गई, क्या आई? ये मुझे यकीन है अभी मैं दोबारा पूछूंगा तो नहीं आएगी। तुम कॉन्फिडेंस करो ना कि हाँ पूछ के दिखाओ, ऐसा कॉन्फिडेंस हो। पूछो पूछो। हाँ ओके, अब इसमें गलती बतानी है कहाँ पे, ठीक है। ओके सजेशन नहीं आ रहा, गलती कहाँ पे? स्पेसिंग से कुछ नहीं होता, आप पहले बोले अब क्या कर रहे? हाँ जी सर, छोटा कर लेते हैं एम। बार कौन सा? वो डबल सिंगल चलते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर। सबकी एंड पे सेमीकोलन भी लगाया, कोटेशंस भी लगाई हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, जब यहाँ पे लिखता हूँ मुझे वो मटेरियल की सजेशन भी नहीं आ रही। अच्छा कि वो आ रही थी ना, दो आ रही थी, पहली वाली सिलेक्ट की थी, वो भी नहीं आ रही, हालांकि मैं वही तो लिख रहा हूँ बिल्कुल, कुछ भी गड़बड़ नहीं। एक लाइन है और उसमें भी मैंने बोला था कि नहीं पकड़ पाओगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, इम्पोर्ट का आई कैपिटल है, इम्पोर्ट हमेशा स्टार्ट होता है स्मॉल से। अब देखो वो ग्रीन हो गया, इसकी पहचान क्या है? देखो ये लाइन दे रहा है अंडरलाइन, इसका मतलब वो कह रहा है भाई तूने तो कोई गलती की है। इसका मतलब मुझे समझ आ गई, अच्छा यार यहाँ पे गड़बड़ है। और जब मैं सही लिखूँगा तो वो कलर में आ जाएगा। यही IDE है, यही IDE है, इसी का फ़ायदा है। हम पेंसिल से लिख रहे होते हैं, पता नहीं चलता स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे, बट IDE का फ़ायदा है कि हमें पता चलता है अच्छा ये कलरफुल ज़िंदगी हो गई, ताकि हमारी ज़िंदगी रंग बिरंगी हो। ठीक है, मटेरियल डॉट सजेशन आ गई, डॉट डेट्स इट। इसमें रेड लाइन का मतलब एरर होता है, ब्लू लाइन येलो लाइन का मतलब ये नहीं होता कि आपका एरर है। जैसे इधर येलो लाइन आ रहा है, वो कह रहा है आपने अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया इसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वार्निंग है जस्ट, बट नॉट एन एरर। रेड लाइन एरर। हाँ जी ऑल ओके। ये देखिए छोटा सा मैंने इशू पकड़ा था, आपने बताया नहीं ये बोर्ड। ओके अगला मौका आपको दूंगा, ठीक है। हाँ जी आइए समझ, अभी भी मैं पूछूंगा नहीं पता आपको। आई एम कॉन्फिडेंट, आर यू? या आई लाइक द स्पिरिट, परफेक्ट। मैं आया इधर, मैंने लिखा इम्पोर्ट, अब मैं भी अक्लमंद था, मैंने इम्पोर्ट जान के छोटा लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ये मटेरियल डॉट, अब क्या रहा, क्या सेमीकोलन, इट्स सेमीकोलन, परफेक्ट। जो भी लाइन हम एंड करेंगे उसके एंड पे सेमीकोलन आएगा, कंपलसरी है, सही है, शुक्र है पहली लाइन आई। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मेन, मेन। अब ये कुछ चीज़ें जो हमें पहली दफ़ा याद रखनी पड़ेंगी। एक दफ़ा आपको याद हो गई, आपने जब भी कोई ऐप बनानी है ये करना ज़रूरी है। क्या? सबसे पहले आपको लिब के अंदर मेन डॉट होना ज़रूरी है, इंपोर्ट होना ज़रूरी है,
उसके बाद मेन का मेथड होना ज़रूरी है। इस तरह से मतलब मैंने क्या किया, एक मेन बनाया, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दी। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक इंपोर्ट किया और एक मेन का मेथड खाली बना दिया। सही है। ये क्यों होना चाहिए, जब भी हम फ्लटर के प्रोजेक्ट को रन करते हैं सबसे पहले वो ढूंढता हुआ चलता है लिब के अंदर, लिब के अंदर ढूंढता है मेन डॉट डाट फाइल को, फिर उसमें वो ढूंढता है मेन के फंक्शन को, ये इसको ढूंढता है। अगर ये नहीं होगा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। और ये पूरी ऐप में एक ही दफ़ा होगा, मेन डॉट डाट पूरी ऐप में एक दफ़ा होगी और उसके अंदर मेन का फंक्शन भी एक दफ़ा ही होगा। नाम से पता चल रहा है ये मेन फंक्शन है। सही है। जैसे एज अ ह्यूमन मैं अकेला हूँ, मेरे से लिंक कितनी चीज़ें हो सकती है, तो मैं तो अकेला हूँ ना, तो मेन एक मेथड है वो एक दफ़ा ही होगा पूरी ऐप में, और वो होगा हमेशा मेन डॉट डाट के अंदर, यू कैन से। ओके, लिखना कैसे, आपने मेन लिखा, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जिसको ब्रेसिस कहते हैं। ओके, इधर तो कोई इशू, एनीथिंग एल्स? ओके, 2 लाइनें हो गई। इसमें गैप्स मैटर नहीं करते, जितने चाहे दो गैप्स। कौन से वाले गैप? ये वो जितने चाहे गैप दो, मेरे पास स्पेस के लिए थोड़ी, इसमें स्पेसिंग मैटर नहीं करती। आप चाहे पहली लाइन 1 पे लिखो, दूसरी 1000 पे लिखो। कर्ली ब्रेसेस बेसिकली हमारी बॉडी होती है, इसमें हम कोड करेंगे। जहाँ पे भी आपको कर्ली ब्रेसेस नज़र आएगी ना, इसका मतलब हमने कोड भी इसके अंदर करना है। मेन का जितना कोड होगा वो इसमें होगा, उससे बाहर जो कोड होगा वो अलग होगा। इधर तक हो गई। अब क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है, वो कहता है कि ठीक है आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, ये इसका फ़ायदा क्या है इंपोर्ट, इस इंपोर्ट का फ़ायदा क्या, ये मटेरियल डॉट डाट आपने जो लिखा है इसका फ़ायदा क्या। इसकी मैं एग्जांपल जो देता हूँ वो ये है कि लेट्स से आपने घर को डेकोरेट करना है, आपने घर डेकोरेट करना है, उस घर की डेकोरेशन के लिए आपको पास कितना आपको चीज़ें चाहिए, आपको पेंट चाहिए, आपको लेट्स से कोई डेकोरेशन के लिए कोई कलर का पेंट चाहिए, लेट्स से कोई कहता है मुझे रेड कलर का पेंट करना है, लेट्स से जैसे लड़कियाँ कहती होंगी मे बी रेड कलर का पेंट चाहिए। उसके अलावा लेट्स से मुझे कोई लाइट्स चाहिए, मुझे और भी कुछ चाहिए, मुझे लेट्स से कोई है वो बर्थडे वाला कुछ चाहिए, वट कोई भी मटेरियल चाहिए, आपने कोई भी एक डेकोरेशन करनी है तो उसका मटेरियल आपको चाहिए। तो मटेरियल डॉट डाट का मतलब है कि आपको जितना मटेरियल चाहिए फ्लटर की ऐप बनाने के लिए, वो कलर हो, चाहे वो कोई बटन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो इसमें से आएगा, वो इसमें से आएगा। अगर ये नहीं आप इंपोर्ट करते तो इसका मतलब आप पूरी ऐप में कोई कलर नहीं भर सकते, आप पूरी ऐप में कोई बटन नहीं बना सकते, आप पूरी ऐप में क्या कहते हैं मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही जैसे आपने घर डेकोरेट करना है और आपका मटेरियल ही नहीं, मटेरियल के बगैर आप क्या करोगे, बस देखोगे, तो सेम एज इट इज़ आप देखोगे। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी ऐप में कोई रंग बिरंगे कलर्स आएँ, कोई बटन बने, कोई क्लिक हो, उस पर मेरा नाम हो, मेरे नाम को रेड कलर में हो, मेरा नाम ऐसे हो वैसे हो, बड़ा हो, ये वट एवर, वो आपने क्या करना है मटेरियल डॉट डाट को इम्पोर्ट करना। मटेरियल डॉट डाट के अंदर आपका समझो सारा मटेरियल पड़ा हुआ, पहली चीज़ याद करनी। दूसरी चीज़, आपने एक मेन मेथड बनाया, मेन मेथड भी खाली है। ओके, आखिरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे पास फ्लटर के अंदर 2 तरह की क्लासेस होती हैं, हमारे पास 2 तरह की, हमारे पास 2 तरह की क्लासेस होती हैं। यहाँ से एक्चुअल टेक्निकल इंटरव्यू शुरू हो जाता है। एक होती है स्टेटलेस और एक होती है स्टेटफुल। ठीक है, हमारे पास फ्लटर के अंदर 2 तरह की क्लासेस होती हैं। अगर कोई बंदा 2 महीने के एक्सपीरियंस के फ्लटर डेवलपर से भी इंटरव्यू लेगा ना, वो मिनिमम यहाँ से शुरू करेगा। अभी भी मुझसे कोई इंटरव्यू लेता है ना 5 साल बाद भी, वो यहाँ से पूछता है फ्लटर में कितनी तरह की क्लासेस होती हैं। तो इसका आंसर यही है, फ्लटर में 2 तरह की क्लासेस होती है, स्टेटलेस, स्टेटफुल। ओके ओके ओके, आइए कि गई क्या आइए? ओके, कितनी क्लासेस होती है फ्लटर में? कौन सी होती क्या? ओके, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, होती क्या है?
स्टेटलेस क्लास वो क्लास होती है, मतलब मान लो एक आप ऐप डाउनलोड की, आपका व्हाट्सएप ऐप है, आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो, आपने हाई का मैसेज भेजा, वो हाई सेंड हुआ, उसी टाइम दिखा के आपका मैसेज चला गया, वो डबल टिक भी हो गया, फिर उस टाइम ब्लू टिक भी हो गया, इसका मतलब उसने रीड भी कर ली, उसने मैसेज किया, ऑटोमेटिकली मैसेज सामने आ गया। ऐसा काम जिसमें रियल टाइम पे चेंजेस हो, मैसेज किया, सेंड हुआ, ग्रीन टिक, ब्लू टिक, ये वट एवर, टाइम चेंज हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है, ये हो रहा है, कॉल हो रही है, ये हो रहा है, ये सारा का सारा काम स्टेटफुल में होता है। नाम से पता चल रहा है वो जिसकी स्टेटफुल हो। स्टेट मतलब होता है मूवमेंट। लेट्स एक चेयर है, ये बिल्कुल रुकी हुई है, तो ये स्टेटलेस है। और अगर एक चेयर बार बार घूम रही हो, या कोई जैसे फ़ैन है, ये मूवमेंट में है, तो ये एक स्टेटफुल की एग्जांपल है। और अगर हम ऐप में इमेजिन करें, वो काम जो किसी के क्लिक के ऊपर या फिर खुद ब खुद हो रहा है, जैसे नोटिफिकेशन आता है, खुद ब खुद बटन ग्रीन हो जाता है, 1 लिखा आ जाता है, 2 लिखा आ जाता है, 3 लिखा आ जाता है कि 3 मैसेज, 4 मैसेज, जितने मैसेज, तो ये सारा काम स्टेटफुल से हो रहा है। और हर वो काम जो खुद ब खुद ना हो, जैसे समटाइम ऐप रुक जाती है, आप ऐप बंद करके दोबारा खोलते हो, या समटाइम आप ऐप के लॉगिन पेज पे जाते हो, या आप समटाइम ऐप की सेटिंग पेज पे जाते हो, वहाँ पे आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे होते, वो एक सारी स्टैटिक पेज है, इसको कहते हैं स्टेटलेस पेज। हर वो पेज जिसके अंदर आपको रियल टाइम पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, रियल टाइम पे चेंजेस का मतलब है आपने मोबाइल पकड़ा है और चेंजेस हो रहे हैं, वो है स्टेटफुल। और हर वो चीज़ जिसके अंदर आपकी जो स्टेट है, मोबाइल की स्टेट है, वो चेंज ना हो रही हो खुद ब खुद, वो है स्टेटलेस। सही है। अब हमने पूरी फ्लटर इसी के दो के बीच में घूमेगी। स्टेटलेस कहाँ पे यूज़ करना है, स्टेटफुल कहाँ पे यूज़ करना है, बहुत आसान है। जो काम स्टेटफुल से हो सकते हैं वो स्टेटलेस से नहीं हो सकते, जो काम स्टेटलेस से हो सकते हैं वो स्टेटफुल से हो सकते हैं। तो इन एट दी एंड इसके कंसेप्ट को हम साथ साथ पढ़ेंगे। बट पहली चीज़ क्या है, हमारे पास फ्लटर में कितनी क्लासेस हैं, 2, स्टेटलेस, स्टेटफुल। ये भी मैंने सिर्फ बेसिक इंट्रो दिया है होता क्या। अभी साथ साथ हम इसको जब पढ़ेंगे हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि हमने फ्लटर में सिर्फ इनके बीच ही घूमना। सही है। अब क्या करना है, हमने मेन मेथड के बाहर आना है, यहाँ पे आके सबसे पहले एक क्लास बनानी है, स्टेटलेस या स्टेटफुल। अब हम अभी के लिए पढ़ेंगे सिर्फ स्टेटलेस, क्योंकि स्टेटलेस एक आसान क्लास है। हम यहाँ पे आके लिखेंगे STL। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो हमारे पास 2 तरह की क्लास होगी, एक है स्टेटलेस, एक है स्टेटफुल। तो अब अभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टेटलेस क्लास। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा STL। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, फ्लटर स्टेटलेस विजिट, फ्लटर स्टेटफुल विजिट। तो अभी के लिए हम अपनी पहली ऑप्शन के साथ जाएंगे, जिसको हमने क्लिक किया, स्टेटलेस विजिट। जैसे मैं क्लिक करूँगा, इसने मुझे स्टेटलेस क्लास की बॉयलर प्लेट दे दी, खुद ब खुद कोड बना के दे दिया। सही है। अब वो पूछा इसका नाम क्या रखना है, मैं कहता हूँ कि लेट्स से इसका नाम रख दो हेलो। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, दोबारा मैं बताता हूँ। मैंने एक material.dart इम्पोर्ट की है, उसके बाद एक मेन का मेथड है, उसके बाद मैंने एक हेलो की क्लास बनाई है। वो हेलो जो उनसी एक स्टेटलेस क्लास है। पहचान कहाँ से हो रही है, यहाँ से, यहाँ पे लिखा स्टेटलेस विजिट। मुझे इसके कोड को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या किया था, इसको याद नहीं किया था। मैंने यहाँ पे आके सिर्फ STL लिखा था। उसने मुझसे पूछा कौन सी चाहिए, मैंने कहा स्टेटलेस चाहिए। उसने मुझे जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसने मुझे कोड दे दिया। अब मुझसे पूछा इसका नाम तो रखो, मतलब आप एक क्लास बना रहे हो स्टेटलेस स्टेटफुल, उसका कुछ तो नाम रखो। तो मैंने उसका नाम रख दिया माई ऐप, कुछ भी नाम। पहली जो विजिट है फ्लटर की, वो खुद इसको माई ऐप कहती है, तो मैंने माई ऐप कह दिया। हेलो रखो, कुछ भी रखो, अच्छे नाम रखो। वो किसी सहेली का नाम रख दो, वो पिछली बैच में लड़की थी, वो अपने दोस्त का नाम रख दी। मैं कहा यार कमाल हो, रख सकते हो, बड़ी अच्छी बात है, अच्छे नाम रखो, मीनिंगफुल। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। एनीथिंग एल्स गई क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? अच्छा, ये स्टेटलेस को बनाएंगे कैसे? कैसे बनाऊँ स्टेटलेस क्लास? आ गया, क्या लिखूँ? STL। बिल्कुल, पहली ऑप्शन सेलेक्ट की, नाम दिया माई ऐप एंड डन, वी आर रेडी टू गो। ओके परफेक्ट।
अब कुछ फिर बहुत करीब है हम। अब ये चीज़ें हमें हर ऐप से पहले करनी पड़ेंगी एक दफ़ा, ठीक है। अगर इतना आसान होता सारे कर लो, ठीक है। हमें थोड़ी बहुत करीब है हम, है नहीं, ऐसी है। मटीरियल डॉट डाट इम्पोर्ट की, मेन का मेथड बनाया, मेन के मेथड के बाहर स्टेटलेस क्लास बनाई, उसके अंदर नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका नाम रख दिया माई ऐप। अब मैं जब अभी भी रन करूँगा ना, प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। वो इसलिए है क्योंकि मेन मेथड तो खाली पड़ा। इसकी ब्रैकेट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम रन ऐप, ये ऑप्शन आ रही है रन ऐप। रन ऐप क्या करेगी, ये जो रन ऐप है ना, एक्चुअली ये आपकी ऐप को रन करेगी, नाम से पता चल रहा है। अगर आपने मेन के मेथड के अंदर रन ऐप नहीं लिखा, इसका मतलब आपकी ऐप रन नहीं होगी। और हमने रन क्या करना है, अपनी पहली क्लास जिसका नाम हमने यहाँ ब्रैक बीच में लिख देना, माई ऐप, जो नाम रखोगे। हेलो रखा हेलो, माई ऐप रखा माई ऐप। मेक श्योर जब भी आपने नाम रखा उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट ज़रूर देनी, ये चीज़ याद करने वाली है। रन ऐप की अपनी ब्रैकेट्स थी, उसके आगे मैंने क्या किया, मेन अपनी क्लास का नाम दे दिया, क्लास का नाम मैंने खुद रखा था माई ऐप, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स रख दी। अब एक ही चीज़ की कमी है, अब बताओ क्या, सेमीकोलन, ठीक है, क्योंकि हमने हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन दिया। एंडा अब मैं अब देखो प्रोजेक्ट की फ़ाइल सेव नहीं है, सेव करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करके रन करता हूँ, एंड रन। अब हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। ये वो कोड है जो हमने लाइन बाय लाइन खुद लिखा है, हमने खुद लिखा और पहला इसको चलाने के लिए हमने चलाया। बट अभी कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज हमने कहीं पे कोई कलर नाम वाम कुछ तो दिया ही नहीं है। हमने सिर्फ प्रोजेक्ट चलाया और इतना बड़ा क्रॉस आ रहा है कि भाई तूने कुछ किया ही नहीं। हाँ जी, यहाँ तक कुछ हो तो आगे, इससे आगे तब जाओगे जब इधर कोई इशू हो। हम्म हम्म हाँ ओके, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिम्मत दे। अच्छा, मेन डॉट डाट इम्पोर्ट की, मेन मेथड बनाया, उसमें रन ऐप लिखा। रन ऐप के अंदर अगर मैंने अपनी क्लास का नाम ना लिखा तो वो रन किससे करेगा। मेक श्योर हमने क्लास का नाम लिख दिया, क्लास का नाम मैंने माई ऐप रखा था, माई ऐप लिख दिया। अब ये क्लास के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। जब भी हमने स्टेटलेस स्टेटफुल क्लास बनानी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसे एक दफ़ा याद करोगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब भी आपने स्टेटलेस स्टेटफुल क्लास बनानी है, उसके अंदर आपने बिल्ड के वर्ड को ढूंढना है, ये बिल्ड के वर्ड, उसके नीचे एक रिटर्न लिखा होगा, इसके आगे आपने हमेशा कोड करना है यहाँ पर। अब आपको कभी भी कोई स्टेटलेस स्टेटफुल क्लास बनानी हो तो आपने उस पूरी क्लास में ढूंढना है बिल्ड मेथड किधर। बिल्ड मेथड यहाँ पे मिल गया, आपने देखना उसके नीचे रिटर्न लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, उसके आगे यहाँ से कोड शुरू होगा। अभी मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ हेलो, सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, जाके देखता हूँ अभी एरर है, रेड एरर है, सही है। तो पहली चीज़ हमने देखी कि जब भी हमने कोड करना है किसी क्लास के अंदर, कहाँ पे करना है, बिल्ड मेथड के आगे आके, रिटर्न के आगे, यहाँ पे, सही है। अभी मैंने टेक्स्ट लिखा, वो आया नहीं, वो क्यों नहीं आया, मैं अब दिखाता हूँ। ओके, ये आखिरी चीज़ है जो आपको करनी है हर उससे पहले। सबसे पहले आपने इंपोर्ट करनी है मेन डॉट डाट के अंदर, उसके बाद आपने मेन मेथड बनाना है, फिर रन ऐप लिखना है, फिर क्लास का नाम उसके अंदर कॉल कर देना है, उसके बाद रिटर्न के आगे आना है। यहाँ तक मैं आ गया। यहाँ पे आके आपने लिखना है मटीरियल ऐप। मेक श्योर इसके स्पेलिंग जो से हैं वो कैमल केसिंग होगी, ओ सॉरी पास्कल केसिंग होगी। पास्कल केसिंग होती है जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे मेरा नाम है अरहम, फादर का नाम है सरवर। अब मेरे नाम, अब ऐसा नहीं होगा मैं ए छोटा कर दूँ, ये होगा कैमल केसिंग, ए छोटा, बीच में जितने लेटर जुड़ेंगे बड़े होते रहेंगे, ये होता है कैमल केसिंग। जैसे ऊँट होता है ना, ऊँट के अंदर क्या होता है, ऊँट का जो उनसे पीछे से वो होती है, वो जो पीछे हड्डी सी होती है, वो कैमल की एक निशानी होती है ऐसे करके। तो सेम एज इट इज़ आपका पहला लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद जितने वर्ड्स आएंगे वो सारे बड़े पहले होंगे, ये कैमल केसिंग है। हमने यूज़ करनी है पास्कल केसिंग। पास्कल केसिंग होती है ऐसे, आपने क्या करना है, इस तरह से यूज़ करना है विदाउट स्पेस, और इसको आपने यूज़ करना है इस तरह से पास्कल केसिंग, जिसमें आपका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो जब भी हम फ्लटर के अंदर कोई विजेट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, वो पास्कल केसिंग हो, ना कि कैमल केसिंग हो।
तो पास्कल केसिंग के अकॉर्डिंग मैंने मटेरियल ऐप लिखा M कैपिटल A कैपिटल, उसके आगे छोटी ब्रैकेट्स डाल दी जैसे हमें छोटी ब्रैकेट्स डालने का राइट था। अब ये मटेरियल ऐप के अंदर होता है होम, होम के आगे हमने लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर लिख दिया हेलो हेलो, और इसको सेव करके चेक करते हैं क्या आता है, हेलो। सही है। अब इधर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेट से आप कह सकते हो ओके हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये सेव हेलो वर्ल्ड। ओके, सिर्फ हमने अभी, हाँ मैं बड़ी जल्दी करता हूँ, कंट्रोल एस और डन, मेरी स्पीड काफ़ी है, डोंट वरी। वैसे ही होता है, वाइट होता है, मैं डायरेक्ट कंट्रोल एस और डन। ओके, सेव एंड डन। ओके हो गया। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाला काम है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत इतनी नहीं है, बट ये याद होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, आपने एक इम्पोर्ट डॉट मटीरियल डॉट डार्ट इम्पोर्ट कर ली, उसके बाद आपने मेन मेथड बना ली, उसमें एक रन ऐप लिख ली, रन ऐप के अंदर क्लास का नाम दे दी। क्लास का नाम आपका वो होगा जो आपने नीचे रखा होगा। हो सकता है आप क्लास का नाम किसी और के नाम से बनाओ और इम्पोर्ट के अंदर माई ऐप लिख रहे हो, तो फिर रूल तो नहीं सही चलेगा ना। तो आपने रन ऐप के अंदर लिखना है अपनी क्लास का नाम, उसके बाद क्या करना है, बिल्ड के नीचे रिटर्न पे आना है, यहाँ पे लिखना है मटेरियल ऐप कैपिटल कैमल केसिंग सॉरी पास्कल केसिंग में, उसकी ब्रैकेट्स के अंदर एक लिखेंगे होम, होम के आगे लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब आप टेक्स्ट लिखना चाहते तो टेक्स्ट, कोई भी सिंपल नाम लिखना होगा तो हम टेक्स्ट विजेट यूज़ करेंगे, बॉक्स बनाना होगा कंटेनर यूज़ करेंगे, हर चीज़ को करने के लिए एक विजेट होगी। अभी सिर्फ मैंने टेक्स्ट की विजेट यूज़ किया टेक्स्ट दिखाने के, ये जितना भी लेंथी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। आप इधर आओ, ये एंड डन, देखो इतना टेक्स्ट आ रहा, व्हाट है सही है। आपने जितना लंबा टेक्स्ट लिखना है आप लिखो, आपको टेक्स्ट लिखने में कोई वो नहीं। मेक श्योर टेक्स्ट हमेशा कोटेशन में होना चाहिए, चाहे वो डबल हो चाहे वो सिंगल हो। ये ऐसे ही जैसे वो हम जब लिख रहे होते हैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए वो कोटेशंस डाल देते हैं, तो इधर आपने लिखना हमेशा कोटेशन के अंदर ही जब भी कोई टेक्स्ट लिखना, अपना नाम हो, किसी का नाम हो, कोई ईमेल हो, कोई बर्थडे हो, वट एवर कुछ भी हो, आपने लिखना हमेशा इसके अंदर। आई कि गई? अभी भी नहीं आई। ओके डा, अब आ गई आ गई आ गई। ओके डा, अब बस एक छोटा सा हम काम करते हैं। अब मेरे हाथ हैं, आपका दिमाग है, आपने बोलते रहना, मैं लिखता रहूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे लिखा हुआ चाहिए वहाँ पे एक, मुझे एक छोटी सी ऐप बनानी है जिसके ऊपर नाम लिखा हो, लेट्स से टेबल। स्टार्ट करो, इम्पोर्ट, उधर देखो, हाँ मटीरियल, चलो सबकी बारी आएगी, स्टार्ट तुमसे हो। देखो डॉट टेबल, अल्लाह अकबर, डॉट टेबल क्या है? डॉट, डॉट के बाद सजेशन आती थी, वो आ क्यों नहीं थी? पहली मिस्टेक, गुड, नेक्स्ट। किसके सेंटर? ओह तुम तो चलाक हो। ओके डन, सही जा रही हो, सही जा रही हो, सही जा रही हो, सही लिख रही हो। डॉट सजेशन आ रही है, फिर ओके डन। हाँ जी सर, आगे आप शुरू करो, आगे क्या करो? मेन, सिर्फ हाथ मेरे हैं, आप जो लिखाओगे वो लिखूँगा। हाँ मेन, स्मॉल ब्रैकेट्स, सॉरी, हाँ कर्ली ब्रेसेस, अच्छा और क्या किया? ओके ठीक है, रन इसके अंदर हूँ, हाँ ठीक है, आपने बताना है, आपने काम करना है। और
एस टी मेन से बाहर, दैट्स गुड, यू आर डूइंग गुड। कैसे बनाऊँ? एस टी एन एल हाँ, आगे तुम दोबारा हो। अब क्या करूँ? नाम देना है आपको। किसका? जो क्या दूँ? माया हाँ, टेबल आगे से तुम चलो। टेबल दूँ तो टेबल आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। क्लास का नाम कभी नज़र नहीं आता। माई ऐप, ये आपकी मर्ज़ी का नाम, जो टेक्स्ट विजिट में लिखेंगे वही आएगा। हाँ, आगे अब तुम चलो। वो मेन का हम छोटा करें और उसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रन मैप के तुम तो बहुत आगे जाओगी। दैट्स गुड। सॉरी, गलती कर दी मैंने। हाँ, ठीक है। छोटी ब्रैकेट्स हैं। सही है। इसके अंदर जो हमने क्लास का नाम लिखा है वो लिखना है। ठीक है ना? माया इसके आगे भी छोटी ब्रैकेट्स हैं और जो ये ब्रैकेट्स है इसके बाद सेमीकोलन। इस वाली की नहीं, रन ऐप की ब्रैकेट्स को है। और नीचे क्लास में आगे ये जाएगी। हाँ, क्लास आ गई। क्या करूँ अब? ये मैंने हमने कर दिया, आगे क्या करूँ? नहीं नहीं, बहुत करीब हो। अब अभी टेबल तो आई नहीं, सेव किया कुछ भी नहीं है। वाइट क्रॉस, यहीं से तो असल काम वो शुरू। हमें देखना था। बिल्ड और देन के आगे लिखना है हाँ, क्या लिखना है इधर? टेक्स्ट। नहीं, उससे पहले कुछ लिखा था। मटीरियल ऐप, मटीरियल ऐप, मटीरियल ऐप। और वो कैसे लिखना था? मैंने पास्कल के स्ट्रिंग में लिखना था। मटीरियल ऐप, ये इसका बिल्ट इन वर्ड है। ये लिखोगे तो उसके अंदर कुछ होगा और ये पूरी ऐप में एक दफ़ा होगा। ठीक है, आगे आगे। ब्रैकेट आगे ब्रैकेट, पहले छोटी ब्रैकेट्स, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर आके आपने लिखना है होम। उस होम के आगे आपने लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमेशा पहला लेटर कैपिटल के साथ। उसके आगे आपने ब्रैकेट लिख ली। अब आपने क्या करना है, इसके आगे कोटेशंस, सिंगल डबल कोई भी हो सकती है, सिंगल डबल। मैंने इसके अंदर लिख दिया क्या? टेबल। जो आप इधर लिखोगे ना वो एक्चुअल नज़र आएगा। चाहे आप क्लास का नाम टेबल रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक टेक्स्ट विजिट की कोटेशन में कुछ ना लिखो। मतलब सिंपल तरीका याद करने का, जो चीज़ आप डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में लिख रहे हो वो चीज़ टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट विजिट के अंदर है तो ही वो नज़र आएगी, अदरवाइज नहीं नज़र आएगी। मैंने कहा ओके डन, टेबल, सेव, चेक किया, टेबल, टाटा। ठीक है, आपका काम अब ये है, आपने अगले हफ्ते सिर्फ इतना करके लेके आना है, अपना नाम लिख के लेके आना है। ठीक है, अभी मैं स्टाइलिंग वाइलिंग नहीं कर रहा, सिर्फ अपना नाम लिखना है। और एक छोटा सा काम मैं करता हूँ जो अच्छा, इसको सेंटर में करना है। मान लो आप, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट विजिट पे क्लिक करोगे, इस बल्ब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी रैप विद सेंटर, इसको क्लिक करोगे, सेव करोगे, एंड आ। सर इतना काम आपने करना है। वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है,